हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मिश्रा है एंड वेलकम इन इकोहॉलिक्स। आज हम बात करेंगे जीएसटी स्लैब के बारे में। देखो, जब आप पुरानी मूवीज़ देखोगे तो आप उसमें जनरली ये देखोगे कि जो मम्मी होती हैं, जो हीरो की मम्मी होती है, जो गरीब होती हैं, वो हमेशा मशीन चलाती होती हैं। फिर आजकल आप जो मूवी देखोगे उसमें कोई भी हीरो की मम्मी मशीन नहीं चलाती हैं, वो कुछ और काम कर लेती हैं, मशीन नहीं चलाती हैं। तो कारण ये क्या हुआ? कारण क्या था इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये था कि मशीन में 18% जीएसटी लगने लगा था। अब फिर से एक गुड न्यूज़ आ गई है। अब फिर से मशीन वाली मूवीज़ बनेंगी और जो लोग मशीन चलाते हैं वो थोड़े खुश हो जाएँगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बात कर रही है 12% जो जीएसटी लग रहा है इनके ऊपर, उसको हटाने की। ठीक है? बहुत सारे न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में ये न्यूज़ चल रही हैं कि गवर्नमेंट जो 12% जीएसटी लगा रहा है इनमें मशीन्स में, जो जीएसटी स्लैब के अंदर 12% के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जो फूड प्रोसेस आता है, घी, बटर, आलमंड, ये सब जो आता है, इन पे टैक्स अब कम हो जाएगा। इन पे टैक्स अब 5% ये पूरा स्लैब ही हटा देंगे। तो ये वाला काम होने वाला है, ठीक है? तो हम बात करेंगे पूरे मैटर के बारे में, जीएसटी में कौन-कौन स्लैब होते हैं, ये बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे 12% वाला ही क्यों निकाल रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे अमित शाह की रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्यों है। जीएसटी तो एक मतलब फेडरल का एक कानून मानते हैं, जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का होता है, और जबकि स्टेट गवर्नमेंट की इसमें पावर ज़्यादा होती है, 2/3 होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 1/3 होती है। तो यहाँ पे अमित शाह की क्या बात हो रही है, एक बार बात कर लेते हैं पूरा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे स्लैब होते हैं जीएसटी में, 28%, 18%, 12%, 5%, 0%। जो 28% है उसमें आती है कार, जो गैम्बलिंग होता है, लॉटरी होता है। अभी आईपीएल आया था, तो आईपीएल में आप लोगों ने बहुत सारा ड्रीम ड्रीम 13, ड्रीम 14 देखा होगा, तो वो होता है। उसके बाद फिर आता है 18%, 18% में आता है टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है 5%, 12%, 12% जो अभी है उसमें आता है जो फूड प्रोसेसिंग हो गया, आलमंड हो गया, लग्ज़री हो गया, और फिर मशीन्स वगैरह ये सब आ जाता है 12% में। फिर 5% है, 5% में बाकी चीज़ें आती हैं। 5% में आ जाएँगे सीरियल्स, पल्स, फूड आइटम्स लाइक पनीर, पनीर आता है, कर्ड, आटा, ये सब आता है 5% में, ठीक है? अच्छा, 0% में जो खुले हुए फूड्स हैं, वो आ जाते हैं 0 में। तो ये है हमारे जीएसटी के स्लैब। अगला सवाल उठता है कि सर 12% वाला ही क्यों हटाते हैं? देखो, जो बाकी जो स्लैब है जीएसटी के, 28%, 18%, 5%, 12%, इसमें सबसे ज़्यादा जो कमाने वाला स्लैब है, जिसमें सबसे ज़्यादा इनकम करती है गवर्नमेंट, वो है 18%। तो 18% तो हटा नहीं सकते, है ना? और फिर 28% भी अच्छी खासी करता है। 13 से लेके 15% जो इनकम होती है, वो भी कौन करता है? कहाँ से आ रही है? वो भी 28% से आ रही है। 5% 6 से 8% करता है, और 12% कितना करता है? 5 से 6। तो सबसे कम कौन-सा स्लैब कर रहा है? 5 से 6%। तो उस स्लैब को हटा देंगे, ठीक है? कितना कन्वीनिएंट है ये। तो 5 से 6 हटा देंगे, तो इससे क्या होगा? गवर्नमेंट को नुकसान भी कम होगा, जनता को फ़ायदा कम होगा, और लगे हाथों ये स्लैब का स्लैब कट जाएगा। कितना एक ये देखो ज़रा, कितना सोची-समझी साज़िश है ये, निंजा टेक्नीक है ये। उसके बाद ठीक है, 12% अगर ये स्लैब हटा देंगे तो किन-किन लोगों को फ़ायदा होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। 12% जीएसटी स्लैब। पहला तो है मशीन्स, जो आपने देख लिया हमने एसएचजी, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये वाला काम बहुत चलता है, मशीन से मशीन वाला काम बहुत चलता है। तो वहाँ पे अब एसएचजी इंक्रीज़ होगा। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, फूड प्रोसेसिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। फूड प्रोसेसिंग कैसे इम्पोर्टेंट है? हमारे देश में एग्रीकल्चर होता है, और हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है उसे ही एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि कंट्रीज लाइक न्यूजीलैंड, कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, वो लोग फूड को प्रोसेस करते हैं और महंगे दामों में सेल करते हैं। कंट्री लाइक यूएसए, ये कंट्री से करते हैं, फूड को बहुत प्रोसेस करते हैं। फूड को प्रोसेस करना मतलब ये होता है कि जैसे ये मिल्क है, प्रोटीन है सपोज, तो ये लोग क्या करते हैं, न्यूजीलैंड, ये लोग क्या करते हैं, उस मिल्क को पाउडर फॉर्म में, मतलब प्रोटीन पाउडर बना देंगे उसका, और बना देंगे और उसको फिर सेल करते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब आपने आए दिन सुना होगा किसी पॉडकास्ट में कि इंडिया का जो प्रोटीन पाउडर है वो बेकार है, फॉरेन का जो प्रोटीन पाउडर है वो अच्छा है। कारण क्या है? क्योंकि जो वहाँ के जो खराब बच जाता है, वो लोग यहाँ पे बेच देते हैं, तो वो खराब चीज़ मिलती है, तो खराब प्रोटीन पाउडर हो जाता है। पर जो फॉरेन कंट्रीज़ जो अपने कंट्री के लोगों के लिए यूज़ करते हैं,
जो एकदम सही प्रोटीन पाउडर होता है उसे यूज़ करते हैं। तो वही बात है कि जो फूड प्रोसेसिंग अगर सस्ता हो जाएगा तो जो हमारे यहाँ 50% पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर के लिए और जो लाइवलीहुड एनिमल्स का यूज़ करती हैं लाइवलीहुड के लिए, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि अब उनमें इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। जब अगर आप फूड प्रोसेसिंग में अगर इतना ज़्यादा टैक्स लगाओगे तो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करने से डरेंगे। देखो फूड प्रोसेसिंग मतलब जो खाने वाली चीज़ है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये है कि वो जल्दी खराब हो जाता है, उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है। तो उनको एक एनवायरनमेंट अवेलेबल कराना पड़ता है, एक ठंडा एक कोल्ड फैसिलिटी अवेलेबल करानी पड़ती है। जब लोगों को दिखेगा कि फूड प्रोसेसिंग में क्या हो रहा है, टैक्स कम हो रहा है, तो लोग ऑटोमैटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो वो हमारा इंक्रीज़ होगा। इससे 2 फ़ायदे होंगे, पहला फ़ायदा तो ये होगा कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ होगा और जीडीपी बढ़ेगी। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो इनकम है फार्मर्स की, वो फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि गवर्नमेंट जो सब्सिडीज़ दे रही है फार्मर्स को, उनके लाइवलीहुड के लिए। आपने देखा होगा गवर्नमेंट अब स्कीम लॉन्च क ज गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया, उसमें गवर्नमेंट ₹6000 दे रही है फार्मर्स को। तो वो खर्चे कम हो जाएँगे। गव सब्सिडी इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है, आए दिन हमने एक कंपैरिज़न भी करा था कि जितना इन्वेस्टमेंट सरकार ने अभी जो कावेरी इंजन, जो जेट बनाने के लिए जो इंजन रिक्वायर्ड है, उतना खर्चा मतलब अब जब से वो बनाने की प्लानिंग करी तब से अभी तक गवर्नमेंट ने जितना खर्चा करा है, उतना गवर्नमेंट 1 महीने में खर्च कर देती है। जो आजकल गवर्नमेंट वुमेन्स को ₹1000 दे रही है ना, उसमें। और हमने अगर एक स्टेट का माने तो वो है 3000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक है? तो महाराष्ट्र के अगर वुमेन के लिए जो वो स्कीम लॉन्च करी है ₹1000 अगर वही खर्चा अगर मान लें तो कावेरी इंजन उतने में बन जाएगा। तो वही बात है हमारा हमें क्या करना चाहिए, इससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे देखना चाहिए, ठीक है? उसके बाद बटर, घी, मोबाइल फ़ोन्स की बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं देश में। आईफ़ोन आ गया, 12% जीएसटी जा रहा है। आईफ़ोन का जो रेवेन्यू है वो आईफ़ोन का जो रेवेन्यू है वो सैमसंग का रेवेन्यू ज़्यादा हुआ क्वार्टर 1 में। तो आईफ़ोन फ़ोन्स का भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद हेयर बट और भी बाकी अगर मैं आपको बताऊँ 12% स्लैब हटाने से क्या फ़ायदा होगा, ये है इलेक्ट्रिक व्हीकल का गुड कैरेज रेंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेलेक्टेड ऑर्थोपेडिक सर्विसेज़। देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ़ायदा होगा। गुड कैरेज रेंट्स जो अगर हमें एक ट्रांसपोर्टेशन में सामान यूज़ कर रहे हैं, उसमें चीज़ें सस्ती हो जाएँगी। ये जो पूरा 12% का स्लैब है ना, ये जो मॉडर्न इकोनॉमी है हमारी, उसको बहुत फ़ायदा करेगा। जो जिस इकोनॉमी में हम ऑर्डर कर रहे हैं चीज़ों को, उस इकोनॉमी में जा ट्रांसफ़र करें। जिस इकोनॉमी में हम ईवी यूज़ करने वाले हैं, उस इकोनॉमी में ये मतलब आने वाली इकोनॉमी में, आने वाले टाइम में ये स्लैब का हटना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था और गवर्नमेंट ने इसे हटाने की बात चल भी रही है। अच्छा, इसमें जो अमित शाह जी हैं, अमित शाह जी का रोल क्या है? देखो अब जो स्टेट ये जो इसमें वैसे तो जीएसटी काउंसिल डिसीजन लेती है। जीएसटी काउंसिल में 2/3 जो वोटिंग पावर है वो किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है और जो 1/3 पावर है वो किसकी? यूनियन गवर्नमेंट की है। ठीक है, बिल्कुल बात सही है। पर इस सेंटर गवर्नमेंट को सारे स्टेट से बात करनी पड़ेगी। सारे स्टेट से बात करने के लिए जो हमारे अमित शाह जी हैं, वो बात कर रहे हैं कि भाई साहब ये हमारा हम चाह रहे हैं, अगर आप जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग होगी उसमें आप वोट दीजिए और हम इसे 12% स्लैब हटा दें। बाकी वर्ल्ड में जो जो भी जिस भी कंट्री से हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को, उनमें स्लैब्स कम होते हैं। 1 ही स्लैब हो रहा है, 2 स्लैब हो रहा है। हमारे पास 4 स्लैब है, उसको उसमें से 1 स्लैब कम कर देना चाहिए। इस बारे में बात हो रही है, ठीक है? ये लिखा हुआ है कि 2/3 वोटिंग पावर, 1/3 यूनियन के पास होती है, 2/3 किसके पास है? ये फेडरलिज़्म का एक बहुत बड़ा एक एग्ज़ाम्पल है इंडिया में, ठीक है? चलिए, यह एक सवाल है आपके लिए, इस सवाल को करके बताइए। अगर आप इस सवाल का सही जवाब देते हैं, तो हमारी कोचिंग इकोहॉलिक्स आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट देगी, जो भी आप कोर्स चाहते हैं उसमें। सवाल है व्हाट इज़ द एप्रोप्रिएट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ऑफ 18% जीएसटी स्लैब टू इंडियाज़ टोटल जीएसटी कलेक्शन बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर 23-24 डेटा? आंसर क्या है इसका? ए 70-80%, बी 5-6%, सी 6 से 8%, डी
13 टू 15%। इसका जवाब आपको पता होगा, मैंने बताया था इस सवाल में। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।